क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कण वक्र का समीकरण दिया हुआ है कि 6y बराबर क्या दिया हुआ है जी कि 6y बराबर x³ प्लस 2 क्या अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जब x का निर्देशांक की तुलना में y का निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कण है जो इस पथ पर गति कर रहा है। अब इसका खींचे समीकरण तो ऐसे जाएगा, माने इसका जब ग्राफ खींचेगा तो टेढ़ टेढ़ आएगा ना। तो एक कण है जो ऐसी गति कर रहा है, तो उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर x निर्देशांक की तुलना में y का निर्देशांक मतलब कि dy बटा dx कितना गुना बदल रहा है, 8 गुना बदल रहा है। एक गुना, हाँ x वाला 1 गुना बदल रहा है तो y वाला कितना बदल रहा है, 8 गुना। तो बिंदु को ज्ञात करना है, x और y के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको मानेंगे समीकरण 1, x को वैल्यू निकल जाएगा तो y को भी निकाल लेंगे। अब देखिए जी, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएशन करिए। क्या करिए, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक, चलिए करिए। 6 dy बटा dx, फिर x³ का डिफरेंशिएशन प्लस 2 का डिफरेंशिएशन, तो 6 dy बटा dx बराबर 3x² प्लस 2 के 0, तो 6 dy बटा dx बराबर 3x²। क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी कि y का निर्देशांक चेंज हो रहा है, केकर सापेक्ष चेंज हो रहा है, x के सापेक्ष ना। y का निर्देशांक x के तुलना में कितना गुना बदल रहा है, 8 गुना, 8 गुना चेंज हो रहा है। मतलब dy बटा dx देवल है 8, तो 6 गुने dy बटा dx के जगह पर क्या बैठेंगे 8 बराबर 3x²। तो 8 काटिए तो कटेगा ना, 3 दूना 6, यानी कि x² बराबर क्या आ गया हम लोग के पास 16 ना, 8 दूना 16। इधर से स्क्वायर हटाइए, प्लस माइनस दोनों चिन्ह आएगा। क्यों प्लस माइनस अभी आ रहा है, क्योंकि पॉइंट ज्ञात करना है, बिंदु। और बिंदु धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो 16 के वर्गमूल 4 प्लस माइनस, तो x के मान हम लोग के प्लस भी 4 आयल है और माइनस भी। बारी बारी से कहाँ बैठाएंगे, समीकरण 1 में ऐसे लिखेंगे कि x बराबर +4, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 देख लीजिए क्या है कि 6y बराबर x³ प्लस 2, तो x की जगह पर 4, तो y बराबर करिए 4 के क्यूब 64 प्लस 2 भागे 6, 64 है ना। तो y बराबर 66 भागे 6, 11 छक 66, तो y के मान आ गया 11। देखिए x का मान रखे हम 4, तो y के मान आ गया 11। अब -4 रख के देखते हैं, तो y बराबर सॉरी x बराबर -4, 1 में रखने पर तो देखिए समीकरण 1 कि 6y बराबर x³ प्लस 2, तो -4 ना x की जगह पर, तो y बराबर -64 प्लस 2 भागे 6, तो घट के -62 काटिएगा तो अधिया होगा, कर 31 है, कर होगा 3 माइनस में ना। यानी x का मान हम लोग यहाँ क्या निकल गया, x का मान रखे -4, तो y के मान आया -31/3। अतः करके दोनों पॉइंट को एक साथ लिख दीजिए कि अतः बिंदु कौन कौन है, 4, 11 और -4 -31/3 है। यही हो गया इसका फाइनल आंसर, लिख दीजिए। कह रहा कि हवा के एक बुलबुले के त्रिज्या, क्या क्वेश्चन कह रहा जी कि हवा के एक बुलबुले के त्रिज्या कितना है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। बुलबुले की आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है।
हवा की बुलबुला किस प्रकार के रहता है, गोला की तरह। ऐसे मानेंगे कि बुलबुला की त्रिज्या क्या है, आर, और बुलबुला के आयतन भी। ऐसे मान लेते हैं हल माना कि बुलबुले की त्रिज्या बराबर क्या मान लेते हैं, आर, और बुलबुले की आयतन, बुलबुले की आयतन बराबर भी। समझिए, ऐसे मान लिए कि माना कि बुलबुले की त्रिज्या आर है और बुलबुले की आयतन भी। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है समझिए कि त्रिज्या में परिवर्तन की दर दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, डी आर बटा डी टी, यानी दिया हुआ है डी आर बटा डी टी बराबर कितना, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ, उस समय त्रिज्या कितना था, 1 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है कि आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, मतलब कि डीवी बटा dt पूछ रहा है, ऐसे ना। अब यहां से लिखेंगे इसे कि बुलबुले की आयतन, बुलबुले की आयतन बराबर क्या सूत्र है कि v बराबर बुलबुले के आयतन, जो गोला के आयतन होगा, हाँ बुलबुला गोला ही होगा, अर्धगोला नहीं होगा, कि 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या करें कि हमको डीवी बटा dt आएगा, टी के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएशन करेंगे ना, कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू टी। अब इधर आ जाइए, तो भी का करिएगा तो डीवी बटा dt, 4 पाई कांस्टेंट है बाहर कर दिए, आर क्यू का डिफरेंशिएशन करिए, तो चेन रूल के अनुसार आर नीचे उतरेगा, फिर आर ऊपर चढ़ेगा बटा dt, तो 4 पाई बाई 3 आर क्यू का डिफरेंशिएशन 3r² डी आर बटा डी टी। काटिए, 3 से 3 क्या बच गया, 4 पाई r² डी आर बटा डी टी। अब सबके मान बैठा दीजिए, 4 पाई जैसे था वैसे, r², आर के जगह पर कितना, 1 का स्क्वायर, डी आर बटा डी टी खोजिए, हाँ 1/2, चलिए 2 दूना 4, तो बच यहाँ 2 पाई गुने 1 का स्क्वायर 1, और 1 है ये है, तो 1 तो इसी खत्म हो गया गुना करके, तो यानी कि डीवी बटा dt बराबर 2 पाई, आयतन है ना ये, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड बटा में समय है, तो ये हो गया इसका आंसर। लिखिए, क्वेश्चन 13 बोल रहा है कि एक गुब्बारा जो सैदो गोलाकार रहता है, परिवर्तनशील व्यास दिया हुआ है कि 3/2 2x + 1 है, तो x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। एक गोला है, उसका व्यास e दिया हुआ है, और आयतन में परिवर्तन की दर dv बटा किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष ज्ञात करिए, कह रहा है। माना कि गुब्बारा की आयतन, गुब्बारा की आयतन बराबर भी, और गुब्बारा की आयतन त्रिज्या बराबर आर, ऐसे मान लिए। अच्छा, डी दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, कि 3/2 2x + 1, तो आर निकालना है, तो कैसे निकालेगा, d/2, और आर के जगह पर ही ना रहेगा कि 3/2 2x + 1 बटा में 2, इसके नीचे कुछ नहीं देखा है, डी का मान बैठा दिए। अब आर बराबर 3/2 2x + 1 गुने 1/2, आर बराबर 2 दूना 4 हो जाएगा, इससे कि 3/4 2x + 1। हम लोग से पूछा क्या जा रहा हूँ, नहीं लिखे, डीवी बटा dx। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आयतन में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, तो डीवी बटा dx पूछा जा रहा है। तो अब आयतन का सूत्र लिखेंगे, इसलिए
गुब्बारा का आयतन, गुब्बारा के आयतन का सूत्र क्या है जी कि V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। गोला के आयतन लिखे, गुब्बारा भी गोले जैसा होता है। अब यहाँ से R का मान बैठा दीजिए कि V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, R का मान बैठाइए, काहे कि x के सापेक्ष करेला है तो x के रूप में रहेगा तब ना। R का मान बैठाइए, तो R के जगह पर बैठाएंगे ये वाला 3/4 2x + 1, तो Q तो दोनों पर आएगा, करिए Q। तो V बराबर 4/3 पाई, इस पर Q करिएगा तो यहू करना आएगा कि 3/4 का Q 2x + 1 के होल Q, दोनों पर Q आ गया। V बराबर 4 पाई बटा में 3, Q करिए 3 के 27 और 4 के हो जाता है 64, एक छोड़ दीजिए, इसी डिफ्रेंसिएशन होगा। अब काटिए, कटेगा 9 × 27 16 × 4 64, यानी कि V बराबर ऊपरे 9 पाई और बटा में 16 2x + 1 के होल क्यूब। ये तो कांस्टेंट है, बाहरी रहेगा, डिफरेंशिएशन एक होगा। अब यहाँ से लिखेंगे इसे कि डिफरेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे कि dv बटा dx 9 पाई कांस्टेंट है, 9 पाई बटा 16 बाहरी निकाल दिए, और d 2x + 1 के क्यूब, चेन रूल के अनुसार 2x + 1 नीचे आएगा, फिर ऊपर चढ़ेगा, कर जरा चलिए नहीं आता, देखिए चेन रूल के अनुसार इसको नीचे उतार दिए, फिर ऊपर चढ़ा दिए। चलिए यहाँ तक लिखिए, आगे बता रहे। अब आगे इसको डिफ्रेंशिएशन करिए, देखिए dv बटा dx जैसे था वैसे लिखेंगे, फिर 9/16 पाई जैसे था वैसे गुने, अब n पर डिफ्रेंशिएशन करिए, n का मान है 3, x की जगह पर 2x + 1 के पावर n - 1, इसे 3 - 1, फिर दो कांस्टेंट है बाहरी निकालिए, और dx के एक, अब एक का डिफ्रेंशिएशन 0, तो dv बटा dx बराबर क्या आ गया कि 9 पाई बटा 16 जैसे था वैसे 3 × 2x + 1 के होल स्क्वायर बचेगा, और यहाँ 2 ना खाले 0, ऐसी खत्म, कटे लायक है। अच्छा हाँ, 8 दूना 16 कट सकता है ना, तो dv बटा dx बराबर 9 × 27 पाई बटा में 8, और इधर का बच गया 2x + 1 के होल स्क्वायर। यही आंसर होगा, इसका कोई सही मात्रक नहीं होगा, क्योंकि दिल ही नहीं है, उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि सेंटीमीटर है कि मीटर है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप से रेत, क्या कह रहा है कि एक पाइप है, पाइप से क्या गिर रहा है, रेत, रेत समझ रहे हैं ना, बालू। अब बालू जब गिरता है तो एक क्या बना रहा है, शंकु, जो ढेरी बना रहा है ना, वो कैसा ढेरी बना रहा है, शंकु जैसा, ऐसे शंकु आकार के ढेरी बना रहा है। गिरती हुई रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई 100 आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ये बालू का दर क्या है, गिरने के दर 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ये बालू गिरने की दर दिया हुआ है, आयतन में परिवर्तन की दर दिया हुआ है। जब बालू गिरेगा तो धीरे धीरे ऊंचाई बढ़बे ना करेगा, ये बालू के शंकु के आकार के, तो कह रहा है कि ऊंचाई किस दर से बढ़ रहा है, आपसे ही पूछ रहा है। जिसकी ऊंचाई त्रिज्या का 6ठा भाग है, मतलब त्रिज्या ज्यादा है और ऊंचाई कम है। माना कि शंकु की आयतन, शंकु की आयतन बराबर का मान लिए भी, या बालू की आयतन भी मान सकते हैं, शंकु की आयतन का मान लिए भी, शंकु की ऊंचाई को हम मान लिए h, और कुछ
हाँ लिख देते हैं। शंकु की त्रिज्या मान लिए r। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कर रहे वैसे चलिए, ये क्या दिया हुआ है, आयतन में परिवर्तन की दर। बालू गिर रही है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि आयतन में परिवर्तन की दर दिया हुआ है कि dv बटा dt बराबर 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा, उस समय ऊंचाई कितना था जिस समय घटना घटित हो रहा था, एच का मान दिया 4 सेंटीमीटर। हाँ, और कुछ देले है, देखिए शंकु की जो है ना बालू की ऊंचाई त्रिज्या का छठा भाग है। एक मतलब ऐसा हम लिख सकते हैं कि r/6 कि त्रिज्या में हम 6 से भागा देंगे तब यह ऊंचाई के बराबर होगा, यही हुआ छठा भाग। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा था कि जिसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, जिसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, माने 6 से भागा देंगे। इसे मानिए कि पहले से 30 है त्रिज्या पहले से 30 है, तो ऊंचाई कितना होगा, एक छठा भाग कौन होगा 5। ये बात हो रहा है। तो r बराबर क्या लिख सकते हैं, 6h लिख सकते हैं। r बराबर हम तिरछा तिरछी गुना करके लिख सकते हैं 6h। अब यहां से शंकु के आयतन का सूत्र लिखेंगे। शंकु का आयतन क्या सूत्र है जी, v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखिए चाहिए कोची हमको, ये नहीं लिखे जी कि ऊंचाई बढ़ रहा है ना बालू के, ऊंचाई में परिवर्तन की दर dh बटा dt पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को देखिए r और h दोनों के रूप में है, तो हमको चाहिए h के रूप में, तो r का मान बैठा देंगे तो पूरा h में बदल जाएगा क्वेश्चन। तो ऐसा कीजिए कि h रूप में बदलिए इसको, तो जहां r है वहां 6h कर दीजिए कि v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर के जगह पर 6h और h पहले सही। अच्छा, कोई कहे कि तो r के तो मान बैठा सकते थे, लेकिन r का मान बैठाते तो पूरा क्वेश्चन r के रूप में हो जाता, और हम लोग से क्वेश्चन में निकलता त्रिज्या में परिवर्तन की दर, लेकिन पूछ क्या रहा है ऊंचाई में परिवर्तन। अब h के रूप में बदलने वाला है क्वेश्चन। चलिए देखिए 1/3 पाई 36h स्क्वायर, h काटिए 12×3 = 36, यानी v बराबर 12 पाई h क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू t। तो dv बटा dt 12 पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, h क्यूब, h नीचे उतरेगा, h ऊपर चढ़ेगा, dh बटा dt। देखिए अभी रुक जाइए, dv बटा dt 12 पाई जैसे था वैसे 3h स्क्वायर हो जाएगा, dh बटा dt। अब बोलिए dv बटा dt का मान क्वेश्चन 12, इसके यहाँ पर बैठा दी 12 गुने 12 पाई गुने h स्क्वायर, h का मान देवल है जी 4। अच्छा, और कुछ ये तो ज्ञात करना है, 12 से 12 एक बार में, तो 1 बराबर पाई गुने 3 4 चौका 16 dh बटा dt, या इसी डायरेक्ट करिए ना कि 1 बराबर 16 16 48 पाई गुने h और dh बटा dt। तो dh बटा dt बराबर का लिख सकते हैं, ये 48 पाई गुना में तो भागा में जाएगा, इसे 1/48 पाई, ऐसा ही मात्रक लिखिए। h का होगा सेंटीमीटर और समय है सेकेंड, ये हो गया इसका आंसर, लिख दीजिए।